समाधान। जी, संसार जगत में जो दृश्यमान जो चीज दिख रही है सब सत्य है या असत्य है? जो भी चीज जगत में दिख रही है सब सत्य है या असत्य है? ओम नमस्तेभ्य। देखिएगा, जगत का मतलब लोक है और लोक 6 द्रव्यों का समुदाय का नाम लोक है, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य जहाँ पर पाई जाती है उसका लोक नाम है। और लोक जो है वह सत्य है, असत्य नहीं है। 6 द्रव्य सत्य है, असत्य नहीं है। अब प्रश्न जिस सत्य असत्य की हम बात कर रहे हैं, आप जो आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देखना कोई सत्य असत्य की कल्पना नहीं है, लेकिन देख करके अपना मानना, उसमें ही सत्य असत्य वाली बात आ रही है। देखना तो चक्षु इंद्रिय देखिए उसका विषय बनेगा। चक्षु इंद्रिय का विषय ही है काला, पीला, नीला, ये सब देखना उसका विषय है, वो देखेगी, इंद्रिय का विषय है। कान का विषय सुनेगा, लेकिन कल्पना जिसमें राग देश की करना, अब वो समझना है सत्य क्या है असत्य क्या है। हम जब अपनी दृष्टि से देखेंगे, जीव की दृष्टि से देखेंगे, तो ये समस्त जो संसार हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, इस स्वभाव दृष्टि से हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए कोई सत्य नहीं है। सत्य अगर कोई है तो उसका नाम ज्ञान दर्शन है, हमारा स्वभाव है। हमारी दृष्टि से हमारा स्वभाव सत्य है, उसको हमें ग्रहण करना है। अजीव की दृष्टि से अचेतन स्वभाव उसका सत्य है। धर्म अधर्म का जो स्वाभाविक गुण है वो सत्य है। आकाश का जो स्वभाव है वो सत्य है। कालद्रव्य का जो स्वभाव है वो सत्य है। इससे विपरीत जाना दृष्टि वो सब असत्य है। ओम नमः। जीवन में सत्संगति पाने में दुर्लभता क्यों होती है और इसे पाने के उपाय क्या है? ओम नमः। सत्संगति पाने में दुर्लभता दुर्लभ नहीं है, आपके लिए सुलभ है। आप प्रयास कीजिए, बराबर आपको सत्संगति मिल जाएगी। देखिए, दुर्लभ उनके लिए है जिनके पास चिंतन नहीं है, जिनके पास सम्यक चिंतन है, सम्यक विचार है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है और मोक्ष मार्ग को समझ लिया है, वो सत्संगति में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। और जब तक हमारे जीवन में विचार ही नहीं आया है तब तक उनके लिए दुर्लभ है। दुर्लभ किन के लिए है? अब माना कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 4 महीने निकल जाते, वो पता ही चलता कि महाराज श्री यहाँ विराजमान है। एक बात कह रहा हूँ, क्यों? उनका उसमें लक्ष्य ही नहीं है, ध्येय ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है। और एक वो लोग होते हैं जो 4 महीने निरंतर आकर के लाभ लेते हैं। वो जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से अवसर मिला है, जितना लाभ ले सकूं ले लो, जीवन के लिए हमारा ही तो उद्धार है, जितना मिलेगा उतना कम है। ये प्यास है।
तो जब प्यास और प्रयास होता है तो सत्संगति हमारे लिए बहुत सहज हो जाती है, और जब तक प्यास और प्रयास नहीं है तब तक वो दुर्लभ ही है, दूर है। और दुर्लभ और सुलभ का मतलब देखिए, पुण्य आपका अच्छा पुण्य का उदय है तो उसके लिए आराम से मिलता है। दुर्लभ तो है, हर समय नहीं। दुर्लभता का मतलब है नरगति में सत्संगति नहीं है, त्रियंचों के लिए सत्संगति नहीं मिल पा रही अच्छी तरह से, और ऐसे स्थान हैं, विलेज खंड आदि हैं जहाँ सत्संगति नहीं मिल रही है। इस सब दृष्टि से दुर्लभ है। लेकिन हम सोचे हमारा बहुत अच्छा पुण्य का उदय है जो हमें सुलभ मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाइएगा और आगे बढ़िए। ओम नमः शिवाय। जीवन में सत्संगति पाने में दुर्लभता क्यों होती है और इसे पाने के उपाय क्या है? ओम नमः। सत्संगति पाने में दुर्लभता, दुर्लभ नहीं है, आपके लिए सुलभ है। आप प्रयास कीजिए, बराबर आपको सत्संगति मिल जाएगी। देखिए, दुर्लभ उनके लिए है जिनके पास चिंतन नहीं है, जिनके पास सम्यक चिंतन है, सम्यक विचार है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है और मोक्ष मार्ग को समझ लिया है, वो सत्संगति में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। और जब तक हमारे जीवन में विचार ही नहीं आया है तब तक उनके लिए दुर्लभ है। दुर्लभ किन के लिए है? अब माना कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 4 महीने निकल जाते, वो पता ही चलता कि महाराज श्री यहाँ विराजमान है। एक बात कह रहा हूँ, क्यों? उनका उसमें लक्ष्य ही नहीं है, ध्येय ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है। और एक वो लोग होते हैं जो 4 महीने निरंतर आकर के लाभ लेते हैं, वो जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से अवसर मिला है, जितना लाभ ले सको ले लो, जीवन के लिए हमारा ही तो उद्धार है, जितना मिलेगा उतना कम है। ये प्यास है। तो जब प्यास और प्रयास होता है तो सत्संगति हमारे लिए बहुत सहज हो जाती है, और जब तक प्यास और प्रयास नहीं है तब तक वो दुर्लभ ही है, दूर है। और दुर्लभ और सुलभ का मतलब देखिए, पुण्य आपका अच्छा पुण्य का उदय है तो उसके लिए आराम से मिलता है। दुर्लभ तो है, हर समय नहीं। दुर्लभता का मतलब है नरगति में सत्संगति नहीं है, त्रियंचों के लिए सत्संगति नहीं मिल पा रही अच्छी तरह से, और ऐसे स्थान हैं, विलेज खंड आदि हैं जहाँ सत्संगति नहीं मिल रही है। इस सब दृष्टि से दुर्लभ है। लेकिन हम सोचे हमारा बहुत अच्छा पुण्य का उदय है जो हमें सुलभ मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाइएगा और आगे बढ़िए। ओम नमः शिवाय। शंका समाधान।